कैसे हो बच्चों। आज हम अप्रैल सेशन 2024 के एनएलएम के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इनको सोल्व कर पाए। ठीक, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ए वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन ग्राउंड is pushed by a force which increases linearly with time। तो हमारा जो फोर्स है वो टाइम के साथ लिनियरली डिपेंड करता है। फोर्स का मतलब भाई एम में डिपेंड करता है टी पे। अल्टीमेटली एक किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? लिनियरली। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 kg का ब्लॉक था, स्लाइड करता है सरफेस के ऊपर, जो कि इंक्लाइंड कितना है? 45 डिग्री। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है अपने को इन सरफेस के बीच में। सही है बात। अब देखो, बिगिन टू स्लाइड का मतलब क्या है भाई? कौन सा केस है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस है। कौन सा केस? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इधर क्या लगता है? नीचे, नीचे ब्लॉक पे लगता है एम जी साइन थीटा, और पीछे क्या लगता है उस पे? यू एम जी कोस थीटा। बिगिन टू स्लाइड है भाई, तो आगे वाला फोर्स किसके बराबर? पीछे वाले फोर्स के बराबर। और जैसे तुम कंपेयर करते, एम जी कैंसल, 1/√2 इक्वल टू 1/√2 यू। यू की वैल्यू आ गई 1। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 5 kg। कहाँ रेस्ट करता है? सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। एक सिलेंडर है जिसका मास कितना है? 25 kg, उसके ऊपर रखा गया है। ठीक, द फ्लोर यील्ड एंड द ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The action force of the system on the floor is equal to। तो अपने को एक तरीके से क्या बताना है भाई? देखो, बात ये है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे था भाई, और क्या दे रखा है? एक ब्लॉक था जिसका मास कितना था? 5 kg। उसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा गया है जिसका मास कितना है? 25 kg। ठीक, और हमारा फ्लोर क्या हुआ है? यील्ड। ताकि ब्लॉक और जो हमारा सिलेंडर है दोनों कितने से जाते हुए नीचे की तरफ? दोनों अपने को जाते दिखते नीचे की तरफ। कितनी एक्सेलरेशन से? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने से जाते दिखेंगे। ठीक, अब एक चीज बताओ, दोनों का वेट नीचे कितना लग रहा है भाई? अगर मैं टोटल वेट पे बात करूं, दोनों के अगर मैं वेट को ऐड करता चलूं, रफली कितना? 30 g लिखा जाएगा दोनों का वेट, 30 g। तो सुनना, नीचे वाला फोर्स कितना लग रहा है भाई? 30 g। तो जो इस पे एक्शन हुआ ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर, कोई इन पे एक्शन हुआ जो कहाँ हुआ? ऊपर की तरफ हुआ, जिस कारण जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितनी है अपने पास? 30 a। तो यहां से 30 g माइनस ए हमारा क्या लिखा जाता? नॉर्मल। और यहां से अपने पास वैल्यू कितनी आती भाई? 300 माइनस कितना? ये हम जब तुम करते 30 × a करके, तो 3 आती है भाई। तो अपने पास वैल्यू कितनी है यहां से? 297। तो बस अपने को एक तरीके से क्या बताना है? वो एक्शन ही तो बताना है जिसके कारण इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी थी? इतनी थी। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? टेंशन इन द रोप 1, T1। वो अपने को बतानी है जब कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाया जाएगा भाई?
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सबका मास अपने को दे रखा है। अब अगर वो ऊपर जाएगा मीन्स ये भी ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा। इसमें ऊपर लगने वाला फोर्स T3 है, यहाँ पे T2 है, इधर T1 है। तो अगर मैं इसके लिए बात करता M3 के लिए, M3 के लिए नीचे फोर्स कितना लग रहा है भाई, 10G, और इसकी एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर। तो T3 माइनस 100 इक्वल टू 10A। तो यहां से T3 की वैल्यू कितनी आती भाई अपने पास, 120 निकल आती। सही है यहां तक बात। फिर किसके लिए बात करो, M2 के लिए बात करो। M2 की एक्सेलरेशन भी कितनी है, ए ऊपर ले जाने वाला फोर्स T2, नीचे लग रहा है T3, और साथ साथ नीचे क्या लग रहा है उसका वेट, किसके बराबर, 6A के बराबर। तो यहां से T2 कितना आ गया भाई, 120 और 60, 180 प्लस कितना 12, कितना भाई 192, किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, T2 की। अब किस पर आ जाओ फिर, अब M1 पर आ जाओ। ऊपर ले जाने वाला फोर्स है T1, नीचे लग रहा है T2, और साथ साथ उस बेचारे का वेट कितना, 40, और किसके बराबर भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 यहां से कितना आ गया भाई, 40 प्लस 192 प्लस 4 दूनी 8। T1 की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 240। यही अपना आंसर है भाई, अपने को T1 बताना था। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल है, कहाँ मूव करता है, XY प्लेन में एक फोर्स के कारण, ठीक, और अपने को लीनियर मोमेंटम कितना दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है। अपने को क्या बताना है, F और P के बीच एंगल बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं dP/dt, ये अपने को क्या मिलता भाई, ये अपने को मिल जाता फोर्स। सही है बात। तो अगर तुम डिफरेंशिएट करते, कोस का बनता माइनस के साइन के टी आई कैप, और साइन का हो जाता भाई कोस के टी, और एक के बाहर आ गया जे कैप, ठीक। अब जरा एक बार को एफ डॉट पी पर बात करके देखो, आई के साथ कौन सा कंपोनेंट, आई वाला कंपोनेंट आई के साथ, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ। जैसे तुम बात करते भाई, देखो तुमको क्या मिलता, माइनस के साइन के टी कोस के टी प्लस के साइन के टी कोस के टी। अल्टीमेटली इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। और भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो जाए 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, π/2। अगला क्वेश्चन भाई, एक हैवी बॉक्स है जिसका मास कितना है, 50 kg है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है अपने को, इतना दे रखा है। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। तो भाई साहब UMG खत्म हो जाना चाहिए भाई, 3/10 इंटू 50 इंटू कितना 10, रफली 150। अब 150 नहीं है मिस, जी कितना ले रखा होगा, 9.8। कौन सा ऑप्शन, 147। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए लाइट स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ लाइट पुले, ठीक, कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ मास M1 एंड M2। एक्सेलरेशन कितनी है, G/√2। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, M2 माइनस M1 डिवाइड में M2 प्लस M1 इंटू जी को तुम क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन, और वो कितनी दे रखी है अपने को, G/√2। जी से जी कैंसिल। अब जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, √2 M2 माइनस √2 M1 किसके बराबर, M1 प्लस M2। M2 वाले एक तरफ ले जाओ, M1 वाले एक तरफ कर दो, कितना, √2 प्लस 1। तो चेक करो भाई, M1/M2 कितना आ रहा है यहां से,
√2 - 1 डिवाइड में √2 + 1। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या बताना है? अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है भाई, एक बॉडी ऑफ वेट कितना? 200 न्यूटन, सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच थ्रू ए चेन ऑफ मास 10 kg। ठीक है भाई, उसको सस्पेंड कर रखा है चेन से, जिसका मास कितना है? 10 kg। द ब्रांच पुल द चेन बाय ए फोर्स। तो भाई एक ट्रेन की ब्रांच थी, वहां से एक चेन है, उस चेन के साथ किसको बांधा हुआ है? एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। इस चेन का मास कितना है? 10 kg। इन्होंने कहा है इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के नीचे टोटल मास कितना है? 30। तो ऊपर जो टेंशन फील हो रहा होगा ना, किसके बराबर है? नीचे वाले टोटल वेट के बराबर, जो कि कितना है? 300। तो कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए इसका? बी ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा भाई? अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए प्लेयर कैचेज ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, कितनी स्पीड से? इतने में। और टाइम कितना लगता है उसको? इतना लगता है। तो फोर्स बताना है। तो भाई इनिशियल मोमेंटम कितना? 150/1000 इंटू में 20। सही है बात? 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा? 30/10, कितना? 3 मीटर पर सेकंड इंटू में kg। ये निकल के आ गया भाई। फाइनल कितना होएगा? 0। ठीक है, हमको फोर्स के लिए क्या करना है? P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय टाइम ही तो करना है। तो लो भाई, 0 - 3 बाय कितना? 0.1। तो फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड बताता हूं तो वो 30 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई? ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन रफ प्लेन एज इट टेक टू स्लाइड डाउन परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। ये देखो, ये ना क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है भाई कि तुमको इसका डायरेक्ट आंसर याद हो जाता है। कितना? 1 - 1/n²। असल में बात ये है कि भाई जब तुम इसको सोल्व करते हो ना, 1/n निकल के आता है रूट में कितना? 1 - u/tan θ। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि अपने को ये वाली फॉर्म ध्यान हो जाती है, क्योंकि बार बार आए हुए वाले सवाल। और अपने को एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो उस हिसाब से 1 - u 1/n²। तो यहां से कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन कितनी है? g/8 मासेस का रेशो बताना है। तो ठीक है भाई, g/8 है। एक काम करे, 9x + 7x डिवाइड में, है ना, ये नीचे और ऊपर कितना? 9x - 7x इंटू में g। कितना बचता है? चेक करो, 2xg डिवाइड में 16x। कितना आ गया? g/8। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। मैंने इसको m1 मान लिया, इसको क्या मान लिया? m2। खत्म। ऐसे भी। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? क्वेश्चन है कि एक हैवी आयरन बार था अपने पास, ठीक, जिसका वेट कितना है? W। एक एंड कहां पर है? ग्राउंड पर। और जो दूसरा एंड है वो कहां पर है? शोल्डर ऑफ ए पर्सन। जो बार है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है भाई? हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है थीटा। तो अपने को बताना है कि भाई बंदा कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा। तो ठीक है भाई, अगर ये अपना ग्राउंड है और इधर एक मैन खड़ा है,
ठीक, एक रोड है जो ग्राउंड से कहां तक जाती है भाई, बंदे के कंधे पे। इस तरीके से कुछ एक रोड है अपने पास, एक पॉइंट ग्राउंड पे, दूसरा पॉइंट बंदे के कंधे पे। तो अपने को क्या बताना, वेट एक्सपीरियंस बाय पर्सन। तो अपने को एक तरीके से क्या बताना है भाई, नॉर्मली बताना है जो बंदा क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ये एंगल कितना है, थीटा है। इसका वेट कितना है, इसका वेट डब्लू हो जाता। इस पॉइंट पे अपने को क्या लगता दिखता, एक नॉर्मल यहां लगता हुआ दिखता। सही है बात भाई, इस एंड पे। और एक नॉर्मल अपने को इस एंड पे लगता हुआ दिखता, N2। एक काम करते हैं थोड़ा इसको, हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, N2। तो जब तुम यहां से इसको सोल्व करोगे आगे, तो टॉर्क जीरो। तो हमने इस पॉइंट पे टॉर्क कितना करना है, जीरो। तो एक कंट्रीब्यूशन आता है वेट का, WL/2 कोस थीटा, जो कि कैसा है, क्लॉक। तो क्लॉक वाला हम ले लेते हैं पॉजिटिव। और एम का कंट्रीब्यूशन कैसा आता है, एम का कंट्रीब्यूशन है इधर, और डब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन है ऐसे, तो वो है नेगेटिव। और उससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, एल। तो जैसे तुम सॉल्व करोगे, एन की वैल्यू कितनी आती है, W/2 कोस थीटा। तो इसका जो ऑप्शन बनना चाहिए, वो बनना चाहिए कितना भाई, W/2 कोस थीटा। सही है बात, ये हमारा कुछ ना कुछ ऑप्शन बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपने को यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक, कई जगह इसका सॉल्यूशन कितना दे रखा होगा, W/2 दे रखा होगा, जो कि एक तरीके से कैसा है, सारा का सारा गलत है। ठीक, तो इसका आंसर ये बनना चाहिए, W/2 कोस थीटा। क्योंकि अगर मैं ए पर बात करता हूं ना, ए ऑप्शन के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये कह रखा है कोई नॉर्मल इस पे ऐसे लग रहा है। लेकिन नॉर्मल तो सरफेस के कैसे लगना चाहिए, अगर रोड ऐसे है तो लगना नॉर्मल ये चाहिए था, इन्होंने ये मान रखा है। तो इस चक्कर में कुछ ना कुछ इश्यू आता है आंसर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 kg का मास है, रोप की लेंथ कितनी है, 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगता है मिड पॉइंट पे, और एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री। अपने को क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ F बतानी है। तो लो भाई बना दो कंपोनेंट। इधर कितना, T1/√2, ऊपर भी कितना, T1/√2। नीचे कितना लगता वेट, नीचे वेट लगता 10 न्यूटन। तो जो रस्सी में T2 की वैल्यू आती, वो भी कितनी आती है भाई, 10 न्यूटन आती। कहने का मतलब T1/√2 किसके बराबर है, 10। और वही किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। कौन सा ऑप्शन अपने पास, डी ऑप्शन। ठीक, तो भाई हमने 2024 के सेशन में आए सारे क्वेश्चन कर लिए। मिलते हैं 2025 के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।